राजा जनक के लिखा है, परमेश्वर ने अपनी वाणी में गरीबदास जी के माध्यम से जो लिखवाई है कि उनके 10,000 रानियां थी। उनमें से एक सबसे जो पटरानी होती है, सबसे प्रथम होती है, पटरानी बोलते हैं उसको, जो सबकी कंट्रोलर होती है। जब ऋषि जी वहां पहुंचे और संदेशा भिजवाया कि सुखदेव ऋषि आए हैं और आपसे उपदेश लेना चाहते हैं, राजा जनक बाहर आए, प्रणाम किया। अहोभाग्य है मेरे द्वार पर, इस दास के द्वार पर एक महात्मा आए हैं, चारपाई बिछवा दी, नौकरों से आसन लगवा दिया, सुंदर कपड़े बिछवा दिए और कहा आप विराजमान होइए महात्मा सुखदेव जी। तो सुखदेव जी कहने लगे नहीं, मैं नीचे बैठूंगा, मैं उपदेश लेने आया हूं, आपको गुरु बनाने आया हूं। अपने आत्मा राजा जनक ने कहा कि सुबह आपको उपदेश दूंगा, आप विश्राम कीजिए। वो विश्राम किया। सुबह क्या किया राजा जनक ने, अपनी सबसे बड़ी औरत को, यानी जिसको पटरानी कहा करते थे, उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक ऋषि नाम लेने आया है, दीक्षा लेना चाहता है, उसमें अपनी एक सिद्धि की बहुत ज्यादा प्रभुता मान रहा है, वो सिद्धि पाकर के एक बहुत अभिमानी बन गया है। ऐसे कर एक चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और उसमें अच्छे मोटे मोटे लक्कड़ ला दिए और पानी ऐसे उबाल दिया जैसे चाय का पानी उबाला कर, चाय का। और उसके साथ में ही नहाने के लिए एक पटड़ा डलवा लिया, पटड़ा नान का, और सुखदेव ऋषि को सामने बैठा लिया कि बैठ जा महात्मा, मैं नहा लूँ, कोई फिर तुझे नाम दूंगा, स्नान कर लेता। वो जो पटरानी थी, वो बड़ी जो औरत थी, सबसे पहली पत्नी थी, वो क्या करती है, राजा जनक बैठ के पाटड़े पे और उधर से वो क्या करती है, उस उबलते हुए जल को लोटे में भर के और राजा जनक के सिर पर चोटी में डाले और हाथ नवावे सारे कमर कमर पर, और वह पानी उबलता न्यू उठा कर राजा जनक के सिर पर डाले और सुखदेव न्यू हो गए। अब उसका न्यू होगी जलेगा, यो वह जितनी बार भी डाल वो न्यू हो गए कि यो जलेगा। तब राजा जनक ने कहा कि ए सन्यासी, ए ब्रह्मचारी, हम तो गृहस्थी हैं, आइएगा, मेरे स्नान करने के उपरांत जो ये जल गटर में जा रहा है, ये नाली के अंदर से बहकर जा रहा है, इस नाली के पानी में तू उंगली डाल कर दिखा दे व्यास के बेटा, तब मान जाऊंगा तो किसा ब्रह्मचारी है। सुखदेव ने बोला मैं ना करूं इसी गलती, मैं तो उंगली दे दी तो सारे हाथ जल जाए मेरे तय। तो कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी, और कहता मुझे स्नान करावे एक नारी, इसके हाथ भी ना जलते, तू अंडी पा गिरा था। तो जैसा भी राजा जनक को ज्ञान था, वो राजा जनक ने अपने उस शिष्य सुखदेव को सुनाया। अपनात्मा परमात्मा का विधान है कि यही राजा जनक सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, और उस समय भी राजा अम्बरीश को भी परमात्मा मिले थे, जाकर के ज्ञान समझा था। लेकिन अन्य ब्राह्मण और ऋषि वो साथ के साथ ये ज्ञान के नाशक साथ ही रहते हैं, उन्होंने उस परमात्मा के विचारों पर उस अम्बरीश ऋषि को विश्वास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर वही आत्मा राजा जनक हुई अम्बरीश जी वाली, और फिर परमात्मा उसको फिर मिले थे, बहुत ज्ञान समझा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही साधना ब्राह्मणों से सुनी हुई आधार से ही करते रहे।
तब राजा जनक ने उस सुखदेव ऋषि को बहुत ही अच्छी तरह समझाया। अपनात्मा परमात्मा के ज्ञान के आधार से हम इनकी तुलना करते हैं, ये कैसे ऋषि थे। एक सिद्धि को पाकर के ये प्रभु पाक जाते थे, और परमात्मा जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं ये जीव की शत्रु हैं। अब थोड़ी सी वार्ता सुनाते हैं जो राजा जनक और सुखदेव की हुई। सुर नर मुनि गण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अधर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5-25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। गरीब बादी जोगी बाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विधेहि, बिन वो पावत नाही मोक्ष। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विधेहि करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा। कैसे शीस नमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भवन फेरे पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुरते 388, सुखदेव की सब करें खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। अब कागभूषण जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वहां विद्वान थे स्वर्ग में, तो उन्होंने आपस में विचार करने लगे, बताओ ये नाम नहीं ले रहा, उपदेश नहीं ले रहा, तो इसकी क्या हालत होगी। कागभूषणी ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूड अज्ञान। अहंकार भरा पड़ा है, एक सिद्धि पा करके और हवा में उड़ रहा है। तो कागभूषण जी को भी परमात्मा मिले थे कबीर देव जी, उनको बहुत ज्ञान समझा था। उसी आधार से कागभूषण जी कह रहे हैं कि सुखदेव आदि ने बिना आप जीवन नष्ट कर रहे हो, अहंकार भगवान को पसंद नहीं। सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद कुंची मर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। यहाँ तक तर्क दिया गया सुखदेव को कि जैसे नारद जी ने एक धीमर को गुरु बनाया था, इसकी के बेइज्जती होगी, ना तो 84 लाख योनियों में जाता। अपने आत्मा ये आध्यात्मिक ज्ञान है और तत्व ज्ञान है। अब यहाँ एक प्रसंग और आपके हृदय में आवेगा कि जैसे गुरु तो बनाना है, लेकिन गुरु कैसा ही हो, नहीं, गुरु भी पूरा हो। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु से बात बने, तत्वदर्शी संत से बात बनेगी। अब ये जैसे आध्यात्मिक ज्ञानहीन प्राणी संत गुरु कहा करते थे, गुरु होना चाहिए चाहे कोई हो। जैसे नारद जी ने एक मछियारे को, झीमर को गुरु बना लिया था, तो आम आदमी इस बात पर सेट हो गया, गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिन मोक्ष हो को नहीं, किसाए हो गुरु बन जा। एक बुढ़िया को एक बहन हमारी शिष्या लेकर आई, रोहतक की थी वो, वहाँ करोथा आश्रम में, और वो कहने लगी ये नाम लेवागी जी हमारी पड़ोस में रहती है। माँ भाई ठीक है बहन, इसको सारे नियम बता दिए अपने, आपने सारे नियम बता दिए। बोले हाँ जी ठीक से, ठीक है ठीक से, नाम लेगी। हफ्ते 10 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद फिर वो बहन कहने लगी चल बहन अब चलते हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए। वह बुढ़िया ने कहा मैं ना चलूँ, मैं ना जाऊँ कद्दे भी।
तो उसने कहा भी गुरु जी के दर्शनार्थ तो जाना चाहिए ना, तेरा लाभ क्या होगा? बोला ना। और उसने देखा कि तू सारी पूजाएं वही कर रही है, फिर नाम कहाँ तेरा? ने बोली मन ने तो गुरु बनाना था, पूजा तो सारी वही करूंगी जो मैं पहले कराया करती। न्यो सुना है मैंने, गुरु बिन मोक्ष होता कोई ना, गुरु बना लिया बस, गुरु बनाना था। तो इन अज्ञानियों ने ऐसा नाश कर रखा है, कहाँ तक इनके अज्ञान को हटाया जाए, लेकिन इस तत्व ज्ञान से ये ठीक हो जाएगा। और फिर ये बता रखा भाई पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, यह भी सच्चाई है। अब ये ज्ञान तो संत देते हैं कि पूरे गुरु बिन बात नहीं बने, जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये दूसरे पंथ हैं, ये निरंकारी आदि, ये गुरु महत्व बताते हैं, गुरु की महिमा भी बताते हैं, और ये भी कहते हैं पूरे गुरु तो बात बनेगा ही भाई। गुरु पहुंचा हुआ हो तो उस कैटेगरी के जो अनुयायी हैं उन ग्रुपों में, तो उनको इतना जरूर प्रतिदिन सुनने को मिल जाता है, गुरु पूरा हो तो वो अपने ही गुरु को पूरा मानकर वहां सेट है। एक बहन वृद्ध हो रही थी, वो आई एक बहन के साथ उपदेश लेने के लिए, और उद्देश्य था उसका कोई लाभ उठाना, कोई उसको लाभ मिला को ना। पहले राधा स्वामी से नाम लिया, फिर सिरसे वाले से लिया, फिर निरंकारी में भी ले लिया, 4-5 गुरु बना लिए थे उसने। और जो उद्देश्य वो लेकर गई थी वो होया पूरा को नहीं। तो उसने ने सोची भाई यूं काम मेरा पूरा हो जाता है, गुरु पूरा होगा, ऐसी कुछ सोच थी। तो वो यहाँ आई तो हमने उनसे कहा कि माई आपने नाम लेना है तो ऐसे ऐसे नियम हैं और भक्ति ऐसे करनी है डट के। बोली जी मैंने सारा मेरा है, मैंने 5 गुरु बना रखे, 6ठा तना बनाना आई हूँ। मैं पूरा गुरु तो एक का बतेरा, इतने बनाने की क्या आवश्यकता थी? नो बोली ने बनाए थे, कोई सा 1.5 तो पूरा होएगा, वो तो पार करेगा। कि मैंने सुन रखा था पूरे गुरु तो बात बनेगी, न्यो बनाए हैं 5 कि कोई सा 1.5 तो पार करेगा, कोई सा तो पूरा पाओगा। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है उसे गुरु की पहचान करने का। तो हम इतने ज्ञानहीन बना दिया, हम अपनी अटकल से लग जरूर रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। अब थोड़ा सा प्रसंग यहाँ, उस नारद जी ने जो धीमर गुरु बनाया था वो कौन था? वो एक पुण्य आत्मा थी, किसी समय परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे थे, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद इस काल के ज्ञान के ऊपर फिर दोबारा टिक जाते हैं, भगवान की भक्ति त्याग देते हैं। ऐसा ही उस नादान आत्मा ने कर रखा था। फिर यो काल ऐसे कर्म बिगड़वा दिए उस पुण्य आत्मा के, ऐसी जगह मछियारों का जन्म दे दिया, और वो मछली पकड़ के लावे और बेचे, उसे तो गुजारा कर, आप भी काट के खावे। अब कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़े मिले अगा हुआ। क्या हुआ कि एक बार वो जिस राज्य में रहता था वहां के सभी तालाबों की मछलियां उसने पकड़ ली थी, कालू नाम के जीमर ने, वो तो खाली हो लिए थे। उसने देखा कि पड़ोसी राजा एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, उसने सब जगह ये आदेश दे रखा था कि मेरे राज्य में हिंसा नहीं हो, जीव हिंसा नहीं हो, और इस कारण से किसी भी तालाब में कोई मछलियां नहीं पकड़ता था। और वो चला गया कालू, उसने देखा सी मोटी मोटी तोरी सी भारा भारा घिया सी कूदे उसके अंदर, उसने सोचा सुबेरा करूंगा काम। उसको ये भी पता था कि राजा ने यहाँ आदेश दे रखा है कि यहाँ प्रतिबंध है, उसने सोचा रात में चोरी करूंगा। अपनी पत्नी से कहकर चला गया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ उस तालाब पर, और है तो वहाँ खतरे का काम, पर देखी जाएगी, अब रोजगार तो यही है। अब वो पहुंच गया वहां तालाब पर। तालाब के आसपास झाड़ बोझड़े भी होते हैं। उसने जाल डाला था सुबह सुबह, वो सुबह का टाइम हो गया 4 बजे, उस गर्मियों के दिन थे, थोड़े थोड़े थोड़ी सी सर्दी सी भी थी, इस तरह टाइप का मौसम था। तो उसको सर्दी लगी, तालाब में से निकला, उसने क्या करा, एक अग्नि जला ली हाथ सेकने के लिए। अग्नि जलाई, लकड़ तोड़कर हाथ उठ सेके, और पहले तो उसने देखा कि कोई होगा तो यहाँ आ जाएगा, आग जला लेता हूँ। उसने आग जला दी
देखा कोई नहीं आया, कोई पहरेदार होगा तो होगा भी, कैसे है बातचीत पूछा, कह दूंगा भी राह चलता हूँ, ठंड लग रही है थोड़ी, हाथ सेकूं, थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी। कोई नहीं आया तो उसने जाल डाली थी। उधर से उसी नगरी का राजा, उस क्षेत्र का राजा हाथी पर सवार हो गए और उसी के साथ साथ से रास्ता था, दूसरे शहर में जा रहा था और एकदम मोड़ मुड़ता था। उस मोड़ के मुड़ते ही राजा का पूरा काफिला एकदम बाहर आया और उसकी नजर पड़ी, वो सारा ही 4 किले का फैसला था मोड़ का। एकदम घबरा गया वो कालू जी मर कि भाई आज तो बात बिगड़ेगी, राजा आ गया, राज तेरी सजाए मौत होगी, तेने कानून तोड़ दिया। वो डर गया। उसने क्या कर रखा था, एक लंगोट पहन रखा था शरीर पर, बस पानी में बढ़ने की तैयारी थी। तो उसने, और ऊपर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी। उसने और कोई बात ना सूझी बचाओ कि जो राख लकड़ी जला रखी थी वो राख थी, उस राख को सारे शरीर पर, मुंह पर सारे ला के और वहीं बैठ गया। वो धुआं सा बना हुआ था, थोड़ी थोड़ी आग सलग रही थी, साधु रूप बना के बैठ गया। वो राजा था धार्मिक, उसने देखा महात्मा बैठा है, वहीं काफिला रखवा लिया। अगरों को हाथी से नीचे उतारो, अंबारी वो लगा दी पड़ी थी, वो नीचे उतार दिया। और वो आंखें खोल कर देखा कि ले भाई मर गया आज तो, आधी आधी खोल और फिर बंद कर लेगा, आज मर गया, भी तो आ गया तेरी तरफ। उसने सोचा और कोई चारा भी नहीं है, अगर बच गया तो इससे मुद्रा में बच गया। राजा ने आवाज लगाई, प्रणाम किया, राम राम बोलिया। वो कड़ा बोला, बोलते पिछले पहचाना जा, कति मौन धारण कर गया। अब राजा ने सोची वे साधु संत अपनी भक्ति करते हैं, इनको गणा छेड़ा छाड़ी नहीं करनी चाहिए। 5 असरफी सोने की असरफी होती थी अच्छी, 10-10 ग्राम की, और वो 5 असरफी वहां पूजा रूप में उसके चरणों के पास रख दी। राजा थोड़ी देर बैठा, प्रणाम करके चल पड़ा। उधर से उसके डरते की, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे, उसका वो समाधिस्थ हो गया और ऊपर स्वप्न सा देख रहा है। उधर से उसकी पत्नी को चिंता हुई कि आया नहीं, दिन के 10 बज गए। वो चली करते हैं, जिस सरोवर का वो कह के गया था वहीं जाकर देखा तो क्या कर रहा है, साधु बना बैठा। और उसकी पत्नी ने पहले तो उसको आवाज लगाई कि तू मर रहे गाड़ा कित बैठा है, चाल जल्दी करने, कोई अड़ा आ गया, यहाँ आ गया तुझे पकड़ देगा। हो ना उठिया तो उसके एक मारा कड़मड़ थप्पड़ के खड़ा हो ले। तो उसने नो कहा, मैं तो आज आया था जी, आज आया था जी। उसने सोचा ये राजा के सर्वेंट आगे की तय, नो कहा जी मैं तो आज पहली बार आया था। उसने देखा उसकी पत्नी अपनी पत्नी से कहने लगे, राजा कहाँ गया? उसकी पत्नी बोली, राजा कौन था? राजा आया था यहाँ से। वो बोली, राजा आता तेने छोड़ देता। फिर उसने देखा 5 असरफी रखी है। अब देखो कैसे परिवर्तन आता है। अब उसने नो सोच ली कि हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे नाम पर मैंने तो नाटक सा कराया था, एक नकली स्वांग भरा था आपकी शरण का, और इतना ही मैं अपनी इतनी हमें सुरक्षा भी दे दी, मेरी जान भी बख्श दी, ये 5 असरफी दे दी। मैं 10 साल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता जो आपने मेरे पास रखवा दी। उसी दिन से बैराग हो गया कि हे परमात्मा, तेरे नाम में, तेरी शरण में इतनी शक्ति, इतना सुख। अपनी पत्नी से कह दिया कि ले, ये तेरी 10 साल की 20 साल की कमाई है यार, ले जा तू, और मैं आज के बाद मछली पकड़ू को नहीं। घर चले गए। उसकी पत्नी बोली, काम करे बिना नहीं सरया करता, जा वो दे दे जाड़ हाथ में, वो बांध दे रोटी 4 उसके। और वो चल पड़े, बैठ के जंगल में खा कर रोटी। अन्नो देखा, ये भगवान नो क्या करें, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। ये परमात्मा, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। कोई संत मिले, संतों के पास जावे, उनसे पूछा ताछी करे। तो फिर एक दिन परमेश्वर कहते हैं, इस आत्मा की प्रत्येक रिक्वायरमेंट को सब परमात्मा पूर्ण ही पूरा करता है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। परमेश्वर आगे एक साथ 2 रूप बना के कबीर देव जी, और उससे कहा कि भाई भगत कैसे बैठा है कि महाराज जी मैं भक्ति करूँ हूँ। परमात्मा ने कहा भाई गुरु बिन बात तो ना बनाया, गुरु तो होना चाहिए। कहा जी गुरु तो होना चाहिए, आप बन जाओ मेरे गुरु जी। कहा भाई ठीक है मैं बता देता हूँ, नाम ले, भक्ति कर, ऐसे ऐसे करना, ये करना, ऐसे नहीं करना। अब उसने करी डट का साधना और कुछ ही दिनों में उसको काफी उपलब्धि होगी। उधर से वो जो गुरु था, अब उधर नारद जी को एक ऐसी समस्या पैदा हो गई थी। उसको कहा गया था कि आज सवेरे तू जावे और उसको गुरु बना ले, जब तेरा कल्याण होगा। तो सवेरे सवेरे वो जा रहा था किसी घाट के स्नान करने के लिए, आगे से वो कालू झीमर मिल गया उसने। तो उसको उन्होंने गुरु बना लिया। उस कालू झीमर ने उसको बताया कि ये नाम जाप कर ऋषि जी, जब तेरा कल्याण होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, हम ये सोचा करते थे कि कालू जो था एक सिंपल सा साधारण आदमी, एक मछियारा था, और उसको नारद जी ने गुरु बना लिया तो उसका उस सत्र का कल्याण हो गया। अब उस समय वो कालू झिमर नहीं था, उसने सारी बुराई छोड़ दी थी, वो संत बन गया था। लेकिन हम फिर भी वो फीत उतारते नहीं उसको फिर भी धीमर कहा करते थे, झीमर कहा करते, जबकि वो परम संत हो गए थे। तो अब ये शंकाएं सारी समाप्त करनी पड़ेंगी कि किसी भी गुरु से नाम लेने से काम नहीं बनेगा। वो गुरु भी उस सत्र का हो जिस सत्र की हम साधना करना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, अब नारद जी की भी समस्या ये आ गई थी, वह झीमर को गुरु बनाऊं। तब उन्होंने समझा था कि अपना कल्याण करा लेना, तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। तब नारद जी ने भी उस झीमर को गुरु बनाया था, फिर उसका कल्याण हो गया तो फिर वो खुशी मनाता है। अब यहाँ उसी पॉइंट को कहते हैं कि नारद ने झीमर गुरु की ना, और कहा ज्ञान में हो गया ही ना। इसकी के बेइज्जती हो गई, अपना काम करा लिया, अपना भक्ति कर ली, और नहीं तो 84 लाख योनियों में नारद जी चले जाते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं तेरा ज्ञान प्रवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जनक विदेह करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेह का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट दे कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। योनि संकट दे कहावे, गर्भ योनि कोई बिरला पावे। पिंड ब्रह्मंड दो है योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भुनि। 14 भुवन फिरे पल माही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु निकीना। जैसे गंग अंग पर छारे है, तुमरा मोक्ष सुख जनक के द्वारे। राजा गुरु जनक 3 लोक तत्सार, मेहर करें गुरुदेव जद सुखदेव उतरे पार। मान्या वचन कल्पना छाडी, सुखदेव लगी लगन जद गाडी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, राजा जनक किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोको। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को आया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जो तुमरी दे अगन जराई, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नवावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंधगर कूपा।
अजब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। राजा बिहंस दे जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। कर स्नान तकत पर आए, सुख देव परम ज्ञान गौराए। अब क्या बताते हैं राजा जनक के सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। अब क्या बताते हैं, अब वैसे तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान जो है परमेश्वर ने राजा जनक को दिया था। राजा जनक जी ने परमेश्वर का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया था, लेकिन साधना उसी सतर की वो करता था, विष्णु जी का उपासक था। फिर भी परमेश्वर ने ये ज्ञान ये एक पात्र बनाकर राजा जनक और सुखदेव आप और हमको जो मार्ग दिया उसको ग्रहण करिए और ध्यान से सुनिए। अब क्या बताते हैं कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो, अब राजा जनक तो सुखदेव जी को कह रहा था कि तूने जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है इससे मोक्ष नहीं, और परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम ब्रह्म तक की कर रहे हो, पूर्ण मंत्र तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी किसी की भी मोक्ष नहीं। अब जैसे राजा अम्बरीश थे सतयुग में, वही आत्मा राजा जनक हुए, और वही आत्मा राजा जनक के समय अपना जो पुण्य किया था, यज्ञ धर्म किए थे, उनको स्वर्ग में समाप्त करके वही आत्मा फिर ये गुरु नानक देव जी हुए जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। अब सतयुग में परमात्मा गए, इस आत्मा ने परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया। त्रेता में आए, इसके मिले राजा जनक को, ज्ञान जरूर सुना, आधार भी बनाया, लेकिन पूजाएं वही की जो उनके गुरु बताया करते थे। और वही आत्मा फिर नानक जी के रूप में ये भारतवर्ष में यानी पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में पहले भारती था, तो वहाँ कालूराम मेहता के घर उनका जन्म हुआ। और कहते हैं जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरनी आकाश। तो फिर नानक जी को परमात्मा मिले बेई नदी पे, और फिर उनको ज्ञान दिया, तब उस पुण्यात्मा का कल्याण हुआ। तो इस प्रकार उसी दृष्टिकोण से भगवान परमात्मा कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो साधना ये ऋषि लोग किया करते थे वो कैसी है। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नी जाई। अब जैसे चंदन सर्प लिपटाई, गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ बहुत ठंडे होते हैं, चंदन की लकड़ी, और ये सर्प जो है गर्मी से शीतलता पर राहत पाने के लिए उन चंदन के पेड़ों के लिपट जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के लिपट के और सर्प शांति प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर तो शीतल हो गया, जिस कारण से उसको बेचैनी है, वो उसके अंदर विष है, वो विष के कारण उसको बेचैनी होती है, और उस विष का नाश नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं हो सकती। तो ऐसे परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, अर्थात उसकी जो कारण है दुख का वो नष्ट नहीं होता। तो कहने का भाव यह है कि जैसे तुम साधनाएं कर रहे हो, इससे तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, आप संतुष्टि महसूस कर रहे हो, लेकिन जिस कारण से आपको दुख होगा वो पाप कर्मों के कारण, और सत साधना ना मिलने से वो पाप नाश नहीं होते। जब तक वो पाप नाश रूपी विष नाश नहीं होगा तो आप जी को शांति नहीं हो सकती। जो साधनाएं तुम कर रही हो ये तो ऐसी है जैसे सर्प चंदन के लिपट के और महसूस करता है कि मुझे कुछ राहत मिल रही है, लेकिन वो राहत
सही नहीं है, वो तो उस विष के कारण है। वो विष नाश होगा तभी बात होगी। आगे क्या बताते हैं, सीप माही जो मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी। सुख जमीन मिलता ना भाई, तो स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जगासी, तो पावे वो पद अविनाशी। सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया। कर्म कुसंगत खारा नीरा, मोती खंड होत घन हीरा। अब क्या बताना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया, यहाँ इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऋषि विष्णु जी के उपासक थे, क्या बताते हैं, जैसे एक सीप होती है, जैसे शंख देखे हो आपने शंख, ऐसी ही एक चपटी सी एक कीड़ा होता है, उसमें उसके ऊपर कवर होता है, उसका बॉडी चपटा सा होता है, शंख जैसी उसका मटेरियल होता है, सख्त होता है। तो वो सीप जो होती है वो खारे समुद्र में रहती है, और ऊपर आसमान से वर्षा हो रही हो और उसका मुंह खुला हो, उसमें वो क्या करती है, एक बूंद ऊपर के आसमान के जल की ले लेती है, स्वाति नक्षत्र बोलते हैं उसको, और उस बूंद को लेकर के वो वापस ही मुंह बंद कर लेती है और समुद्र में गोता लगा लेती है। अब उसमें क्या होता है कि सीप के मुंह पर ऊपर एक मांस सा लग जाता है, अपने ऑटोमेटिकल सिस्टम है, ऊपर एक मांस का कवर सा बन जाता है उसी की बॉडी से, और उधर से वह सीप के अंदर मोती बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वो मोती परिपक्व हो जाती है, तो उस ऊपर के मांस में एक विशेष महक आनी शुरू हो जाती है, जो सीप के मुंह पर कवर बन जाता है। उस मांस में विशेष महक आती है, और एक पतले से मुंह की, बिल्कुल पतले से लंबे से मुंह वाली एक मछली होती है, उसको सुकचमीन कहा संतों ने। तो वो उस महक को आने से, उसको खाने के उद्देश्य से, उस सीप के उस मांस के कवर पर जैसे ऊपर एक छोटा सा कवर सा होता है, उसको खाने के उद्देश्य से ऐसे टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही वो खाना खोने तो कुछ है नहीं, वो फूट जाता है, आर पार उसका मुंह निकल जाता है, वो मोती एकदम समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कैसे समझाना चाहे कि जैसे आप जी ने उपदेश ले लिया आपने, जैसे सारनाम मिला नहीं, सतनाम तक आपकी भक्ति चल रही है। जैसे पहले ये परमात्मा ने सारनाम सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दिया था किसी को, अब इस दास के ऊपर मेहर की है इसको सार्वजनिक करने के लिए। तो इससे पहले जो ये भक्ति करते थे, परमात्मा ने खुद ये एक मंत्र भी ला करके इनको दे दिया था। इन दोनों मंत्रों के जाप से भी मोक्ष नहीं था, इन दोनों मंत्रों के जो सतनाम से भी मोक्ष नहीं था, जब तक ये सारनाम नहीं मिलता। अब क्या बताते हैं कि जैसे सतनाम आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा रह रहकर सतनाम दे दिया करते थे, उनको गुप्त रखने का आदेश भी देते थे। सारनाम ना मिलने से क्या होता है कि फिर वो यही काल के जाल में रह जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। ऐड़ी माने व्यर्थ।
तो पूरा गुरु मिला जिसके पास पूरा कंप्लीट ज्ञान हो और समाधान हो जब बात पड़े। अब क्या बताना चाहते हैं? राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है। कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था, मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, तो कहते हैं इंद्री दमन करी किसका जा? इंद्रियों का तूने हठ योग करके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने की चेष्टा की, इनका दोष क्या है? क्या बताते हैं? इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। अब आप शहद खाते हो, जीभ के ऊपर शहद लिपटा नहीं रहता। तेरा आदेश हुआ मन का कि यह चीज चाहिए, वो खाने तूने खाई, इंद्री ने अपना काम कर दिया, उसने आगे सरका दी, तो उस मधु का, शहद का जिह्वा के ऊपर कोई उसका लिंक नहीं रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ऐसे आप जी अपने इस मन को अध्यात्म ज्ञान रूपी एक रस्सी से बांध लोगे, फिर ये हठ योग की जरूरत नहीं। और फिर तू नुस्खा है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इंद्री जीत ली, की तरह भूल है यार। क्या बताते हैं? कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा और इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, या योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं बोले आदमी आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। जैसे कुरंग, हिरण होता है कुरंग, उसके कान का विषय होता है शब्द, शब्द के विषय पर वो इतना कायल होता है, इतना विवश होता है कि यह हिरण पकड़ने वाला, मृग पकड़ने वाला एक शिकारी एक प्रकार की एक धुन बनाता है सारंगी या अपने किसी यंत्र से, और उस धुन पर कान के कारण वो इतना विवश हो जाता है, हिरण आकर के उस शिकारी के सामने ऐसे मुख रख देता है और उस धुन के ऊपर इतना वो मोहित हो जाता है और वो उसको पकड़ कर अर्जा ले जाता है। फिर उसको उसकी मौत का कारण बन गया वो कान का विषय। फिर बताते हैं कि मतंग हाथी होता है, हाथी के अंदर ये काम वासना सबसे ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं, वहाँ काफ़ी लंबा खाई सी खोद देते हैं 5-7 फुट चौड़ी लंबी, और उसके ऊपर दोबारा उसको छात देते हैं बोदे बोदे लकड़ों की, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर घास लगा देते हैं, ताज़ा घास पाड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, पानी पुनी छिड़क देते हैं, और हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वो जाती है हाथी के साथ, सप्रस करती है अपने शरीर को उसको उत्तेजित करने के लिए। हाथी उत्तेजित होकर के 2-4 हाथी उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो फिर भाग लेती है वापस उसी दिशा में जहाँ से उसको छोड़ा गया था। वो सीधा भागी आती है, पहले तो हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो साइड काट के, उसको पता होता है कि यहाँ तूने नहीं आना, वो उस स्थान को छोड़कर गड्ढा बना रखा होता था, उसके साइड से काट के फिर हाथी उसकी तरफ भागते, तो फिर उसी तरफ काट के एकदम कट के फिर सीधी भाग लेती है। यानी उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, वो एक बार ऐसे भागेगी वो स्वयं साइड पकड़ के आती है और फिर सीधी इधर भाग लेती है, तो हाथी फिर सीधे ही भागे आते हैं उसके पीछे और उस खाई में गद गद 3-4 कट्ठे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर सारे दिन चंगाड़ मारते रहते हैं। और वो हाथी पकड़ने वाले ऊपर खड़े होकर के उनके लंबे लंबे भालों से उनके सिर में ठोकते रहते हैं। 2-3 दिन उनको आहार नहीं मिलता, तब वो समर्पित कर जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तब उनको पकड़ कर लाते हैं।
अब क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। फिर पतंग। अब वर्षा के दिनों में आप देखोगे लाइट के ऊपर पहले दीपक होते थे बगैर कवर के, और ये जीव जंतु पतंग उड़ के सीधे उस दीपक के ऊपर गिर जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो इतने विवश हैं उस रूप के ऊपर, वो बहुत आसक्त है, वो मर जाते हैं, हटते नहीं। फिर बताते हैं कि जैसे सरंग कहे मछली ने। अब मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक लोहे के एक तार का कांटा बनाता है और उस कांटे में एक मांस का टुकड़ा टांग देता है और उस हुक के उस कांटे के रस्सी बांध के और जल में डाल देता है, और मछली खाने के लिए एकदम ऐसा मारती है उस पर डंक, ऐसे उसको पकड़ लेती है और वो झटका देता है, मांस खाना चाहती है, वो कांटा उसके गले में अंदर घुस जाता है और उसको पकड़ के बाहर पटक देता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसका जीभ का स्वाद। फिर बताते हैं भरंगा, भौरे को कहते हैं, भंवर को। भौरा क्या करता है, फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है और शाम के समय उठता नहीं, क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। नासिका इंद्री उसकी बहुत उस पर प्रभावित है और सुगंध को वो छोड़ता नहीं, और रात्रि के समय वो फूल बंद हो जाता है, भौरा सुबह तक उसमें मरा हुआ मिलता है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने, कहते उन प्राणियों कहते एक एक विषय था और उस विकार के कारण उनकी मौत का कारण बन गया। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। और मनुष्य जीवन में काल ने ये 5 विकार ला रखे हैं कि कहीं वो भक्ति ना कर ले, मेरी जाल से निकल ना जा। तो कहने का भाव ये है कि जो साधनाएं ये ऋषि महर्षि कर रहे हैं उनसे ये विकार नष्ट नहीं हो सकते, ये नॉर्मल भी नहीं हो सकते। अब जैसे भगवान शिव से बड़े साधक ये नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता 3 लोक में। और भगवान शिव को एक बार पार्वती जी ने ऐसी गलती कर दी थी कि जैसे श्री रामचंद्र जी जंगल में सीता के वियोग में घूम रहे थे और ऊपर से भगवान शिव ने प्रणाम किया, कहा ये भगवान विष्णु है नीचे। पार्वती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि वो सामने भगवान विष्णु आए हुए हैं उनको प्रणाम करा। पार्वती कहने लगी मैं तो ना मानू, भगवान रोए, क्योंकि जब सीता जी का अपहरण हो गया था वो रो रहे थे। मैं तो परीक्षा लूंगी तब मानूंगी ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा था परीक्षा मत लेना। जब तो मना कर दिया, लेकिन नजर बचा कर पीछे से धोखा दे करके वो सीता रूप बना कर श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। और ये काल के हाथ में है इनकी रिमोट। ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, इनका पिता, ये इनको नचाता है। अब उधर से भगवान श्री राम को ये तो पता नहीं मेरी सीता ने कौन उठा ले गया, क्यों वहां तो उसकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में ये काल कहता है कि अर्जुन इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं जब चाहे ऑफ कर दूं। अब रामचंद्र जी की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, उसने ये नहीं पता मेरी सीता ने कौन ले गया, उठा ले गया। उधर से जब सीता रूप बना कर पार्वती खड़ी होगी, काल ने वह ऑन कर दी बुद्धि और पहचान दी कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव कहाँ गए, अकेली कैसे आ गई। शर्मिंदा होगी कि सचमुच आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी। तो भगवान शिव को महसूस हुआ, ये काल है ना, ये भी पक्का उस्ताद हो। तो शिव जी के मन में ये ला दिया कि ये जरूर गई होगी पाछे थे। उसने पूछा कि तू परीक्षा ले आई, अगना जी मैं ना गई कति भी। शिव जी ने जान गया झूठ बोला कि नहीं, तूने परीक्षा ली है और आज से तू मेरे पत्नी रूप में नहीं रही, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, मेरे लिए माँ के तुल्य होगी।
अब भगवान शिव ने सोचा कि मैं पार्वती को अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल माना करता, विश्वसनीय मानता था। राजेश ने मुझे धोखा दे दिया, कल नहीं, कुछ और भी कर सकती है। तो उसने सोचा भी मैंने औरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे अंदर काम विषय है, और यदि इस काम विषय को मैं नष्ट कर दूं, बातें खत्म हो जा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस काम वासना को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी ने हजारों वर्ष तप किया और ये मान लिया कि मैंने अपने वासना पर काबू पा लिया। अब उधर से काल को ये बात सुहाती नहीं, खटकती है कि यदि आज शंकर जी ने ये काम वासना जीत ली, तड़के दूसरा कर लेगा, फिर यह सृष्टि उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा कहाँ से। भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी काल ने। किसी ने आके कहा कि आप ऐसे ऐसे, भगवान जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहनी रूप बना करके राक्षसों से अमृत का कलश छीना था और उनको मदिरा का कलश दे दिया था। तो शंकर भगवान के मन में प्रेरणा होगी कि भगवान विष्णु जी का वो मोहनी रूप देखूंगा। वहां से चल पड़ा, विष्णु जी के लोक में आ गए। विष्णु जी से राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, सब बैठ गए। तब भगवान विष्णु जी ने पूछा कैसे आए, कोई कार्य विशेष है या वैसे मिलने आए थे? कि कार्य विशेष से आया हूँ, मैंने जब सागर मंथन हुआ था मैंने विष ले लिया था, मेरे चक्कर बन गया था और मैं आपके उस मोहनी रूप को नहीं देख सका। ये देवता लोग बताते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आज मुझे वो मोहनी रूप दिखाओ। विष्णु जी हंसने लगे, बोले नाथ को कर दिखाऊंगा, वो तो कोई टाइम था हैं, और भाई ये मन शर्म आवा मैं स्त्री रूप धारण करूं। तो भगवान शिव जी बोले मैं तो उस समय जाऊंगा जब मुझे रूप दिखा दोगे। यूँ बैठ गया। अब भगवान विष्णु को पता था कि 88,000 वर्ष तक बैठ का आया है, और हड़ बैठ गया, ये उठा कोई नहीं। यूँ तो अच्छा समस्या आई। कहने लगे आप भी अच्छी बात करो हो, ऐसे कैसे बनूं बताइए इस टाइम में। यूँ कहकर अंदर अपने रेजिडेंस में प्रवेश कर गए और बाहर बरंडे में बैठे शिव जी, और सामने बहुत सुंदर स्वर्ग के वो बाग बगीचे बिल्कुल दूर तक। उधर से अंतर ध्यान होकर भगवान शिव जी ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके बाग में अर्धनग्न शरीर पर कपड़े और घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, विष्णु तो जा रहा है घर अंदर, और तू चल आगे को। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए स्पीड खींच दी, लड़की भी आगे को चल पड़ी, और आगे जाके आड़ से पकड़ते भगवान शिव जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, और नो बोले जिस तरह तो बॉडी बूच बना दिया, न्यो बनाए थे मैंने, वह राक्षस बॉडी बूच न्यो बनाए थे। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौ खंडा। कहते हैं जैसे काष्ट में, लकड़ी में आग है पर दिखाई नहीं देती, और जब इसके तिल्ली लगा दी जाए तो देखना पूरी आग है ये। तो कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। अब कहने का भाव ये है कि यदि हम ये डरे ढोन लगा, पहले अपनी इंद्रिया न काबू करा, तो वो भी बात व्यर्थ की पाई। तो क्या बताया है कि जो साधना हम बता रहे हैं परमात्मा कहना चाहते हैं, उस भक्ति से आप जी के ये सभी विकार, पहले ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद फिर ये मन जो भक्ति हम करते हैं इसके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये मन बकवाद तो करेगा लेकिन ये हानि करने जोगा नहीं रह सकता, क्योंकि इसको आगे दिखाई देने लग जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकता ये।
इस प्रकार हम परमात्मा पा सकते हैं, ये विधि बताई है। तो कहने का भाव, प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर देव जी ने गुरु बनाया, गुरु जी की आवश्यकता बताई कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करते हर की सेवे, सेव माने पूजा। कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिए सुख देव, स्वर्ग से भी वापस पटक दिया उसको, निकल जाए यहां से। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुख देव। राजा जनक से नाम लिया। अब उस जिस सतर का वो गुरु था उसी सतर का पासपोर्ट बना दिया उसने, और उस पासपोर्ट से वो उसी लोक में जा सकता है जिसका वो बनाया गया है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस काल का कितना भयंकर जाल है। अब राजा जनक ने खुद कहां धोखा खाया। राजा जनक ने खूब पुण्य किए, बड़ी बड़ी यज्ञ की, हजारों हजारों मतलब यज्ञ किया, 100 मन के एक समय में 100 मन का एक यज्ञ की जाती है, वो कई सैकड़ों की, हजारों की, और फिर उसके आधार से पुण्य बन गए। विमान में बैठकर जा रहा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में, आगे एक बहुत बड़ा नरक था जिसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना कष्ट भोग रही थी। वह हाहाकार मच रही थी। काल ने उनका विमान उसके पास से निकाल दिया। अब साधु संत में दया होती है। राजा जनक ने कहा भी पार्क दो, जो पायलट थे उनसे कहा कि रोको इस विमान को, और ये आवाज रोने की कहां से आ रही है मुझे बताओ। उन्होंने बताया जी यहाँ ऐसे ऐसे एक नरक है, इस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको छुड़वा दो। उन पार्षदों ने कहा कि यहां आपका आदेश नहीं चलेगा, आप राजा नहीं हो, यहां धर्मराज का आदेश चलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा विमान यहां रोक दो, धर्मराज से मेरी बात करा दो। पार्षद गए जी, ऐसे ऐसे उन्होंने जिद कर ली है। वो कहते हैं राजा जनक के 12 करोड़ इन सेना छोड़ दो इन नरक में पड़ी आत्माओं को। धर्मराज वहां आ गया और कहा राजन इनको नहीं छोड़ा जा सकता, ये अपना कर्म भोगेंगे। उसने जिद करी कि आप इनको नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं इनके अंदर ही रहूंगा। अब धर्मराज वहां उसको नहीं छोड़ सकता। उसने रास्ता बता दिया कि यदि आप इन 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवाना चाहते हो, आप जी अपने पुण्य दान करते हो इनको। राजा जनक ने कहा ठीक है, मैं अपने 50% आधे पुण्य देता हूं। अब आधे पुण्य दे दिए तो उस 12 के 12 करोड़ जितने भी उस नरक में थी सबको विमान में बैठा के और स्वर्ग में राजा जनक के साथ पार्सल कर दी। अपने आत्माओं यहां भी मार खाते हैं हम। जैसे पहले हम क्या करा करते, ये बूढ़ी माई बहन बुढ़िया के पैर दबाओगी, एक जैसे औपचारिकता करते हैं, और बुढ़िया आशीर्वाद दिया करे तो बूढ़ सुहागण हो, तेरे बेटे जीवे, तेरे भाई भतीजे जीवे, थोड़ा दूध के नदियां बह जा। वो बुढ़िया 5-4 आने की तब पर पुछली कमाई के हो, वह उस वहाँ आशीर्वाद में खो दे। और वो तो पहले की बातें थी, अब कलयुग में तो वह भी ना रह रही। हम देखा एक बार एक अपनी पित्तस के पांव दबाव है, पित्तस के, और वो आशीर्वाद दे, बूढ़ सुहागण हो, तेरे भाई जीवे, तेरे भतीजे जीवे, तेरे बालक जीवे, तो तेरा पति लंबी उम्र का हो। और थोड़ी सी देर घंटे के पाछा उनकी पता नहीं के बात पर बिगड़ गई। वह बुढ़िया ने होगा तेरे मरियो भाई है, डांड तने न्यों कर दिया। हाँ, वो पहले तो आशीर्वाद दे के और फिर वो बददुआ देगा, दोनों तरफ तो कर्म फोड़ लिए नालायक ने। तो राजा जनक यु काल का यु दाव है कि न एक टायर में तो दूसरे टायर में हवा गालने जा, दोनों कंडम हो जाए। और यहाँ परमात्मा का तरीका है कि आपको सबको पंप दे दिया,
इस नाम की भक्ति का। आप भी अपनी हवा भरो, यानी भक्ति कमाई करो और अपने बच्चा ने भी लाओ, और सबको अलग से विधि बता दी जाती है, अपनी कर्म बनाओ और चलो सतलोक में। तो वहाँ 50% अपने पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को, और सारे स्वर्ग में पहुंच गए। राजा जनक बड़ा खुश हुआ, वाह वाह होगी पूरे स्वर्ग में। राजा जनक ने 12 करोड़ की बंद छुटवा दी। कितनी की बंद छुटवा दी? जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उस एवरेज रेशो में उनको प्राप्त हुए, 12 करोड़ में बांट दिए। वो किसी का 10 दिन का, किसी का 2 वर्ष का स्वर्ग, किसी का वो 2 वर्ष के स्वर्ग सबके बन गए मान ले। तो 2 वर्ष तो वो स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नरक में, क्योंकि वो पाप तो न्यो के न्यो रह गए उसके। उनके पहले वाले पाप तो ज्यों के त्यों रहे, जिनके कारण वो नरक डाले गए थे, लेकिन 2 वर्ष का पुण्य मिल गया। वो 2 वर्ष स्वर्ग में रहे, उसके बाद फिर नरक में ठोक दिए गए, और फिर भोगेंगे वो पूरे उसी तरह फिर दुख पाए। और उधर से राजा जनक झाड़ दिया काल ने, आदि पुण्य खत्म कर दिए, और वहाँ हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रखा। और फिर जब वहाँ पुण्य खत्म हो गए, वो कौन क्या बने? नानक जी बने। पहले राजा अम्बरीश रूप में राजा थे, राजा जनक रूप में वो राजा थे, उनका हजारों और लाखों की संख्या में नौकर थे। और फिर वही आत्मा ठीक साधना ना मिलने से, सच साधना ना मिलने से स्वयं नौकर लगी एक सुल्तानपुर में नवाब के यहाँ नानक जी। काल का ये जाल है पुण्यात्माओं, इसको आपने घड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। अभी तक हमें केवल दंत कथाएं, लोकवेद वैसे मनराजी करने के लिए कथाएं सुनाई गई थी, हमारे को कोई भी निष्कर्ष किसी ने दिया नहीं था। परमेश्वर कबीर जी की रजा से ये आपको ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अपनात्मा परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी, और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने, अब वो ऋषि किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं, कौन? स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित। परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया? एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया, और पंचगंगा घाट के ऊपर काशी में, जहाँ रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, वहाँ एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का। उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे। जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे, परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं सिर में लगी, काठ की खड़ाऊं पहना करते थे। खड़ाऊं लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया, जैसे बालक चिल्लाते हैं।